नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम और आज है सप्तविंशः 27वां सर्ग। आज के सर्ग में है त्रिजटा के स्वप्न का वर्णन, जहां उसने राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना सीता को दी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्ताः सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चित् जग्मुस्तदा ख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थम् अनर्थार्थम् अथाब्रुवन्। अद्येदानीं तवा नार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मासमेतद्यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही कि वो अपने प्राण त्याग देंगी, तब वो सब राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें, जो उनके लिए बहुत ही अनर्थकारिणी थीं, कहने लगी। बोली कि पाप पूर्ण विचार रखने वाली ये अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खा जाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख एक बूढ़ी राक्षसी, जिसका नाम था त्रिजटा, जो तभी सोकर उठी थी, तो उन सब से कहने लगी। आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानां भावाय भर्तुरस्याभवाय च। एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि। तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। तो त्रिजटा, जो बूढ़ी राक्षसी अभी तक सो रही थी, सो के तुरंत उठी थी, उसने देखा अन्य राक्षसियों को सीता को डराते धमकाते, तो वो उन सबको समझाने लगी और फिर उसने जो अपनी नींद में एक स्वप्न देखा था उसके बारे में बताने लगी। बोली कि आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। तो त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां, जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं, भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है। तो उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कह सुनाई। बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000
घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतम् स्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च पुनर्दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढः शैलसंकाशं चकास सह लक्ष्मणः ततस्तु सूर्यसंकाशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्षा लंकाया उपरि स्थितः। तो अब अपना स्वप्न बताते हुए आगे कहती है त्रिजटा कि आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली है। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति के द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहां मैंने देखा कि वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तो जो स्त्री या पुरुष कहते हैं कि स्वप्न में अपने दोनों हाथों से सूर्य मंडल अथवा चंद्रमंडल को छू लेता है उसे विशाल राज्य की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वप्न अध्याय में बताया गया है। फिर उसके बाद जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थीं, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। पांडुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ततो अन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव
रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्त्रजः विमानात् पुष्पकाद्य रावणः पतितः क्षितौ रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्त्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितः क्षितौ। तो आगे का हाल बताते हुए त्रिजटा कहती हैं कि फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री राम महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, सिर मुड़ा हुआ था उसका, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कृष्यमाणः स्त्रिया मुंडो दृष्टः कृष्णांबरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्दभाद् भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमम् मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः प्रस्थितो दक्षिणम् आशां प्रविष्टो कर्दमं हृदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुंभकर्णो महाबलः। तो त्रिजटा अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है जिसमें उसने रावण को भी सिर मुंडाए हुए देखा है। तो आगे कहती है कि एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा कि रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं, वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा है, लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित है, तेल पीता है, हंसता है और नाचता है। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल हैं। वह गधे पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और उसके बाद मैंने फिर देखा कि राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है
उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकार पूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था, यानी कीचड़ का एक गड्ढा था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा मैंने कि रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है और वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। और वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावणस्य सुताः सर्वे मुंडास्तैल समुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभे निर्घोषैर्नृत्यगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशम् मेघस्तनितनिः स्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादेत्रनिः स्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिरथ कुंजरा लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिरथ कुंजरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोपुर तोरणः। तो अपने स्वप्न का वर्णन आगे बता कह रही है त्रिजटा कि रावण के सभी पुत्र भी मुड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई देते हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजित सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहां श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। और विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दिव्य दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहां बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। ये रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई भी मैंने देखी और इसके बाहरी भीतरी सब दरवाजे टूटे फूटे दिखाई दिए। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लंकायां भस्म रूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः कुंभकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः
रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमय ह्रदम् अपगच्छत् पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासं मनोव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमन्स्यन्ति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्याह्येवं विधः स्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। अभी भी त्रिजटा के स्वप्न का वृत्तांत थमा नहीं है। आगे कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती है। आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम सब लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचनों का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। भत्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किम विवक्षया राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितं प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भया अपि चास्या विशालाना किंचिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चांगेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शंखे दुःखम् उपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहम् उपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतम् एतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम्। तो त्रिजटा अब राक्षसियों से कहती है कि मैं जानती हूं तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय अब उपस्थित हो गया है। तो हे राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं।
इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विपरीत लक्षण नहीं दिखाई दे जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में रहेंगी। मैं तो समझती हूं कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है वह ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान बस थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है और यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। ईषद्धिहृषितो वास्या दक्षिणाया ह्य दक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्त प्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपन् कथयति वास्या राघवं पुरतः स्थितम् पक्षी च शाखा निलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तम सान्त्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयति वहिष्ठः ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचत् यदि तथ्यं भवेयं शरणं हि वह। तो त्रिजटा ने उन राक्षसियों से साफ साफ कह दिया है कि अब सीता से बैर करने में कोई लाभ नहीं है, इनकी शरण लो, यही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। तो इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है, मतलब उनकी बायां अंग जो है वो फड़क रहा है और ये किसी विशेष शुभ सूचना का संकेत है। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ है वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। देखो सामने ये पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। तो सीता के इस आश्वासन के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे सप्तविंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।